हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आपके परिवार में अगर 5 लोग होते हैं ना, तो पांचों के सोचने का तरीका अलग होता है। पांचों के किसी काम को करने का तरीका अलग होता है। पांचों का अपने जीवन को जीने का तरीका अलग होता है। ठीक। तो जब एक परिवार के अंदर 5 लोगों का तरीका एक नहीं हो सकता, तो आप बाहर के दूसरे परिवारों से कैसे इस चीज को एक्सपेक्ट कर सकते? आप मेरी बात को समझना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो बिंदु है। एक उदाहरण पकड़ लेते हैं। एक मेरे क्लाइंट थे जो पिछले लगभग 2.5-3 साल पहले से मेरे से बातचीत कर रहे थे। उनका एक केस दर्ज हुआ था। तो मैंने उनसे एक जनरल चीज कही। मैंने कहा जी देखो, ये जो केसेज होते हैं, क्योंकि वहां पे वाइफ भी वर्किंग थी, वो भी वर्किंग थे। मैंने कहा जब वो लोग थोड़े दिन इस चीज को लड़ेंगे, तो अपने आप उनको समझ में आएगा कि इन सब चीजों से कुछ नहीं मिलता और एक रीजनेबल सेटलमेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज को चलाओ। अभी करंट टाइम पे इस चीज को चलते हुए 2.5 साल हो चुके हैं। अभी उनसे मेरी बातचीत हुई। वो कह रहे सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इनकी मेंटेलिटी क्या है। ना तो ये कोर्ट में अपियर होते हैं, और इतना समय गुजर चुका है, ना इनको कोई आज तक पैसा मिला है, उसके बावजूद भी केस चलाए जा रहे हैं। अब बात यही है कि देखो, जनरली तो यही होता है जो मैंने बताया। टाइम के साथ क्या होता है, आदमी फ्रस्ट्रेट होता है और चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन ये बात 100% लोगों पे आप लागू नहीं कर सकते। अब देखो, उनके साथ ऐसा हो रहा है कि ना तो वाइफ को 1 रुपया भी मिला, ना 2.5 साल में आज तक कोई और रिलीफ मिला, लेकिन उसके बाद भी केसेस को चलाई जा रही है, चलाई जा रही है। तो ये उसकी अपनी मेंटेलिटी है। अब किसी ने बदले की भावना आपसे रख रखी है, प्रतिशोध की भावना रख रखी है कि भाई मैं बर्बाद हो जाऊंगी, इसको भी बर्बाद करना है। अब आप ऐसे में क्या करोगे? तो यानी कि पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। इस बात का कोई जवाब हो ही नहीं सकता कि उनकी मेंटेलिटी क्या होगी। हर एक आदमी की मेंटेलिटी अलग होती है। बात है किसमें कितनी समझदारी है। जहां पे थोड़ी भी समझदारी होती है, वहां पे लड़की और लड़की के पेरेंट्स भी जब ये देखते हैं कि चीजें गलत डायरेक्शन में जा रही है, वो उसको सॉर्ट आउट करना ज्यादा पसंद करते हैं, ना कि अपनी ईगो पे खड़े रहना। ठीक है, स्टार्टिंग में होता है, एक दूसरे से नाराजगी होती है, जोश में आदमी कुछ कह भी देता है, लेकिन जब एक समय गुजर जाता है तो भलाई तो इसी में है कि उनको भी समझना चाहिए और लड़के को भी समझना चाहिए और बैठ करके इसको टेबल पर निपटा लेना चाहिए। अभी मेरा ही एक मामला है, उसमें 1 साल पहले लड़की वालों ने बहुत कुछ बोल के केस दर्ज करा दिया था। मल्टीपल केसेस दर्ज कराए थे। 1 साल हो गया, आज तक किसी केस में कुछ नहीं हुआ, और ना अगले 1 साल तक होने वाला है। तो फिर ऐसे में फायदा क्या हो रहा है? लड़की का टाइम ही तो वेस्ट हो रहा है। लड़की को साथ रहना नहीं है, लड़की को डाइवोर्स चाहिए, तो एक रीजनेबल सेटलमेंट करो, बाहर आ जाओ इससे। अब लड़का कहता है कि भाई मैं 7-8 लाख रुपए दे सकता हूँ, लड़की बोले मैं तो 60 लाख रुपए लूंगी, तो कहां से सेटलमेंट हो जाएगा? आपको ग्राउंड लेवल पे आना पड़ेगा। अब ठीक है, 1 साल चलने के बाद लड़की इस बात पे आ जाती है मैं 20 लाख लूंगी। अब लड़के के लिए 20 भी बहुत है, 20 भी क्यों देगा वो? भाई एक शादी हुई, शादी में दोनों पक्षकारों ने खर्चा किया, दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, और आज पैसा केवल लड़के से मांगा जा रहा है मुकदमे करके, तो क्यों देगा? तो वो लड़का तो यही सोचेगा ना, मैं किस बात के पैसे दूं भाई। अब 20 लाख रुपए आपको दूंगा, उससे बढ़िया 5 लाख रुपए मुकदमे में लगा लेता हूं, 15 लाख फिर भी बचते हैं, और 10 साल घूमो कोर्ट में। उसके बाद जब तुम्हारे फेवर में डाइवोर्स की डिग्री आएगी तो मैं हाईकोर्ट चला जाऊंगा, फिर 3-4 साल हाईकोर्ट में निकल जाएंगे, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, घूमते रहो। लड़के की सोच कहीं ना कहीं ये बन जाती है, इतना परेशान होने के बाद, इतने केसेस जाने के बाद। और जैसे जैसे केसेस में लड़का आगे चला जाता है, मन पक्का होता जाता है कि ठीक है, अब तो जो चल रहा है ठीक है। तो वो स्थिति अगर आप आने देंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलना, और मिलना ना मिलना वो भी एक अलग बात होगी। मेन है आपकी लाइफ खराब हो रही है। तो लड़का लड़की जो भी हैं, दोनों को प्रैक्टिकल लेवल पर रहना चाहिए, और स्पेशली उनके पेरेंट्स को समझना चाहिए। बहुत से मामले देखे हमने जहां पे लड़की भी एग्री होती है कि निपटाओ, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे होते ड्यू टू देयर ईगो। तो वो ईगो अगर किसी के भी अंदर है, चाहे वो पति के पेरेंट्स हैं चाहे वो पत्नी के पेरेंट्स हैं, तो आप केवल अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हो पूरा, और कुछ नहीं हो रहा है। भाई 10 साल कोर्ट में लगा दोगे, लड़की से शादी कौन करेगा आगे? कैसे उसका जीवन चलेगा? इतना लंबा जीवन होता है। माँ बाप हैं आप, आपकी एक पर्टिकुलर लाइफ में, उसके बाद आप लोगों ने चले जाना है, फिर क्या करेगी वो लड़की? तो उससे पहले पहले उस लड़की को सेट करके जाओ ना, जो भी आपको करना है उसका। तो उसके लिए इस चीजों से बाहर आना पहले जरूरी है। तो इन चीजों से बाहर आने के लिए आपको अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए अभी मेरे पास ही जितने केस होते हैं 90% ईगो पे चल रहे हैं। सिर्फ ईगो है और कुछ है ही नहीं मुकदमे के अंदर। नहीं करना, ईगो है। लड़के वाला सोचता है मैं क्यों बोलूं, लड़की वाला सोचता है मैं क्यों बोलूं, और गलती से अगर लड़के वाला कह भी देता है तो लड़की वाला सोचता है इसकी जरूरत है, वो फिर और बढ़ा के बताता है। होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। एक पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको आना पड़ेगा। लड़का जो भी अमाउंट आज के समय में मानता हूं दे रहा है, आज के समय पे क्या है कि लड़का केवल जो अमाउंट दे रहा है वो इसलिए दे रहा है कि उसे इससे बाहर आना है, बस, और कुछ नहीं। बाकी उसने लिया कुछ नहीं। वो कहता है सर शादी में जितना उन्होंने लगाया उससे 4 गुना तो हमने लगाया है, हम किस बात का पैसा दें? तो जो मिल रहा है उसको ले लेना चाहिए और ले करके चीजों को खत्म कर देना चाहिए। और थोड़ा बहुत लड़कों को भी एडजस्ट करना चाहिए। 1-2 लाख रुपए के लिए अपनी जिद पे अड़ करके वो चीजें खराब नहीं करनी चाहिए, निपटा के खत्म करना चाहिए, अगर रीजनेबल हो। अब वो रीजनेबल हर एक आदमी के लिए अलग होता है। अभी परसों एक मामले पे मैंने वीडियो बनाया था जिसमें 25 लाख रुपए एक बंदे ने पे करे, उसके सारे केसे निपट गए, सब कुछ। उस बंदे के लिए हो सकता है 25 लाख रुपए कुछ भी ना हो। भाई किसी की इनकम इतनी है
कि वो 3 महीने में अपने 25 लाख रुपए कमा लेगा, तो उसे क्या फर्क पड़ेगा उससे। और वहीं एक आदमी के लिए 25 लाख रुपए पूरी जिंदगी भर की कमाई होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके लिए रीजनेबल क्या है। तो रीजनेबल शब्द को किसी पर्टिकुलर अमाउंट में मत बांधिए, वो आपकी पॉकेट पे डिपेंड करेगा कि आपके लिए रीजनेबल क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस चीज को आप लोग समझे होंगे, और चाहे आप हस्बैंड साइड से हैं चाहे वाइफ साइड से हैं, इन चीजों को पॉजिटिवली लेते हुए अपने ईगो को पॉकेट में रख के इन सारी चीजों को खत्म करके अपने बच्चों का जीवन सेव करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।